हेलो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज आपकी है ये 6.5। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वहाँ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस हाँ करिए, आप जरूर करिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आ भी जाते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर। तो एक एयरपोर्ट है, मतलब एयरपोर्ट ए कर देते हैं। अब क्या है, वो एयरपोर्ट है जो नॉर्थ की तरफ गया है, मतलब एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ गया। देखो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ। तो नॉर्थ की तरफ गया किस स्पीड से? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। ठीक है, अब एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर यहाँ से एक another प्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर। अब इसी समय पर एक another प्लेन क्या करता है, लीव्स करता है इसी एयरपोर्ट को किस स्पीड से? 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये ठीक हो गया। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर, मतलब 1.5 आवर के बाद ये प्लेन है आपस में, मतलब कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कितनी दूर होंगी वाले, ठीक है, आपस में। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको पता है ये हमेशा क्वाड्रेंट 90 डिग्री होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। इसकी डिस्टेंस 1.5 आवर में कितनी कवर करेगा, और ये भी 1.5 आवर में कितनी कवर करेगा। मान लो ये प्लेन ए है आपका, ये प्लेन बी है आपका। ठीक है, इसे हम डाल दीजिए। तो देखिए गिवन में आपको दे रखा है प्लेन ए मूव्स विद 1000 किलोमीटर पर आवर, प्लेन बी मूव्स विद 1200 किलोमीटर पर आवर। अब टू प्रूव में आपको करना है डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है। ठीक है, अब हम प्रूफ देखते हैं सीधे सीधे। तो देखिए जो आपको प्लेन है आपका, वो जो प्लेन बी है, डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लेन बी ने जो डिस्टेंस कवर किया है इस एम पॉइंट जो एयरपोर्ट से, मान लो इसे ओ डालते हैं ओरिजिन करके, तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉलो क्या होता है, डिस्टेंस फॉलो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड आपको दे रखी है 1200 किलोमीटर, आपको टाइम दे रखा है, तो ये क्या है, यूनिट कितनी है, 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपको जो टाइम दे रखा है 1.5 आवर। तो जब इसका आप इंटू करोगे 12 इंटू 2 3/2, और ये 3 6 जा 3 से 12 और 18, मतलब 18 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 1800 इसे मान लेते हैं, इतना कवर किया। तो हम इस पॉइंट को हम डाल लेते हैं पी, डाल लीजिए पी। ठीक है, अब देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लेन ए। अब प्लेन ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है उसकी 1000 किलोमीटर, और टाइम कितना है 3/4, टाइम भी 1.5 आवर है। तो 1000 इंटू 3/2, तो आपको ये 5 और 5 से 15, मतलब 1500, ये कितना है 1500 किलोमीटर, इतना उसने डिस्टेंस कवर किया। इसे हम डालते हैं पी आर, तो ये वैल्यू क्या होगी, पी ओ आर। अब आप देखो हमें क्या है, अपार्ट डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब कि इन ट्राइंगल पी ओ आर ये 90 डिग्री है, हमें डिस्टेंस निकालनी पी आर। तो देखो हम कह सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी ओ के स्क्वायर प्लस ओ आर के स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यही तो निकालना है पी आर, ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल, पी ओ। आपको पी ओ दे रखा है 1200 किलोमीटर, ये दे रखा है प्लस 1200 नहीं दे रखा, आपको 1800 किलोमीटर। ठीक है, और प्लस ओ आर दे रखा है 1500 किलोमीटर का स्क्वायर। अब ये सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व में बताता हूँ। 18 का स्क्वायर 324, दो स्क्वायर करना है, मतलब 1 0, एक और टाइम्स होगा 2 0। ठीक है, प्लस 15 का होता है स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, अब ये क्या, एक बार 0 आ गया, और स्क्वायर है ना तो 2 बार 0 आ गया। जहाँ पर ऐड करोगे तो पी आर स्क्वायर वैल्यू आपस आएगी 1 2 3 4, 2 और 5 9 वैल्यू हो गई, 2 और 2 4 हो गया, और ये वैल्यू 5 आ गई। मतलब पी आर की जो वैल्यू आपको निकालनी है वो किस तरह से 5490000।
अब देखो किस तरह से वैल्यू आएगी आपको, तो ये पेयर बन गया, इसकी एज 0 आएगी, इस वाले का पेयर बन गया, इसकी एज 0 आ गई, ठीक है। ये पी आर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें सिर्फ इसका निकालना है, मतलब कि 549 का हमें निकालना है। तो ये वैल्यू किससे कट जाएगी आप देखिए, यस। तो देखिए ये 3 से वैल्यू कटेगी नहीं कटेगी आपको, ये 3 1 जा 3, 3 2 3 4 12 और 2 9, नहीं आप इसे 9 से काटिए। देखो 9 6 जा 54 और 9 जा 9, और 9 से वैल्यू आपको कितनी आ गई है, ये से 61 से काटिए, तो ये ये आ गया। मतलब आपकी वैल्यू क्या आएगी, 9 × 61, अभी रूट में है ना, 9 तो 3 आएगा और रूट 61 आपकी वैल्यू आएगी। तो आप लिखोगे 9 रूट सॉरी वैल्यू कितनी है आपकी 3 √61 और ये 0 है तो 300 √61 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। देखो 2 पोल्स हैं, उनकी हाइट दे रखी है आपको, एक 6 मीटर दे रखी है और सेकंड पोल ओबियसली बड़ा ही हुआ क्योंकि जो उसकी हाइट है 11 मीटर आपको दे रखी है। टोटल हाइट कितनी है इसकी 11 मीटर। 2 पोल्स हैं आपके लिए, स्टैंड ऑन द ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, अगर ये पोल ए है और ये पोल बी है, इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है 12 मीटर है, ये मीटर है, ठीक 12 मीटर दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, जो इनकी टॉप की जो डिस्टेंस है इनकी बीच की हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। सिंपल बहुत क्वेश्चन है आपका। अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें, अब ए बी सी डी ई, तो आप देखोगे जो एंगल डी जो 90 डिग्री पोल खड़े हुए, ये जो दिख रहा है 90 डिग्री पोल खड़े हुए, मतलब ये भी एक 90 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हो अगर ये वैल्यू ए डी, तो ए डी 6 है तो ये बी सी 6 हो जाएगी, और 11 में से 6 माइनस करेंगे आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 5 मिल जाएगी, ठीक है। 11 में से 6 माइनस करोगे तो आपको सी ई 5 मिलेगा, और 12 ये है आपकी 12 वैल्यू आ जाएगी। अब इसका लगा दिए राइट एंगल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, आपका ई और डी निकल जाएगा। तो गिवन में क्या लिखा है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 एंड 11 मीटर, इतना लिखेंगे। 2 प्रूव में आपको करना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके डिस्टेंस निकालना है टॉप्स के बीच में, ठीक है। प्रूफ देखोगे आप, प्रूफ एज ए डी इक्वल्स टू बी सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सी ई इक्वल्स टू बी ई माइनस बी सी। देखो सी ई निकालने के लिए हम क्या किया, बी ई में से बी सी माइनस कर दिया, मतलब कि 11 माइनस 6 आपका सी ई वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5 मीटर आ गया। एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, वो भी 12 मीटर, ठीक है। इन ट्राइंगल जो ए बी है इसके होगा इन ट्राइंगल डी सी ई, तो आप कह सकते हो जो डी ई का स्क्वायर होगा वो किसके को स्क्वायर होगा, डी सी के स्क्वायर प्लस सी ई की स्क्वायर। डी सी आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर, ई सी आपको 5 दे रखा है, ये 144 प्लस 25, तो आपको देखो ये डी ई का स्क्वायर, तो डी ई का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 961। और देखिए डी ई का वैल्यू आप करोगे 169 की वैल्यू, तो आपको डी ई मिल जाएगी 13 मीटर, यस जो वैल्यू होगा वो 13 मीटर आ जाएगी, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से जो स्टार्ट होने वाले हैं 13, 14, 15, 16, 17 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यस। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ से जो 13 से लेकर 17 तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी मत करिए भाई, ये वाली एक्सरसाइज करिए और जो 1-2 बोले उन्हें भी करिए, ये बहुत यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन लिखा है मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ई आर द पॉइंट ऑन साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एस सी। एक ट्राइंगल है जो कि एंगल राइट एंगल कहाँ पर है, वो सी पर है, और आप ऐसे लीजिए डी एंड ई कहाँ पर पॉइंट है, सी ए पे। देखो ये ए है ये बी है, सी ए पे, मतलब यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ डाल लीजिए आप क्या है डी, ठीक है। थोड़ा सॉरी यहाँ कर लीजिए आप, यहाँ डी डाल लीजिए, ठीक है। और ई पॉइंट कहाँ पर है आप, सी बी पे, सी बी पे ई पॉइंट है आपका, ठीक है। और ट्राइंगल राइट एंगल सी आपको प्रूव करना है ए ई, मतलब कि ए ई ये वाला ट्राइंगल हो गया ए ई, बी डी मतलब
ये वाली लाइन हुई BD, AB, ये AB है ये आपके पास, और DE, और ये वाली DE, ये आपको प्रूव करना है। देखो सिंपल आइडिया, कुछ नहीं करना, जो आपको बोला है वो ट्रायंगल ले लीजिए आप। देखो गिवन में आपको दे रखा है, गिवन में ABC इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट C, इतना दे रखा है। ट्रू प्रूफ में आपको पता ही है कि ट्रू प्रूफ में आपको ये वैल्यू लिखनी है। आप देखिए प्रूफ देखिए, तो भैया प्रूफ में पहले हम क्या करते हैं, जो आपको दे रखा है AE, मतलब AE कौन सा है, AE, तो आप वही ट्रायंगल लिखिए AEC, ये 9 डिग्री है, तो लिखिए इन ट्रायंगल AEC। तो आप क्या करोगे, इसमें हमें मिल जाएगा कि AE का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC के प्लस CE के, इसे इक्वेशन में डाल दीजिए, क्योंकि ये AE यही है, AC और CE। अब इन ट्रायंगल, अब BD बचा ना, BD, तो BDC, तो BCD, क्योंकि जो इस ट्रायंगल आप S लिखिए ACD, ACE S लिखिए, क्योंकि एंगल ये आती है ना ये, तो BCD, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, BD का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर, इसे क्वेश्चन को डाल दीजिए, BD का किसके, CD और BC के। अब देखिए इक्वल किस में है, पहले आप इन्हें ऐड कर लीजिए, सॉरी पहले आप करिए इन ट्रायंगल कौन सा है, AB, भैया AB तो भैया बड़ा ट्रायंगल है ABC, तो ACB किसको इक्वल हो जाएगा, AB के स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसे आप डालिए 3, ये 1 2 3, ठीक है। इन ट्रायंगल DE, DE ये तो है, तो DCB ट्रायंगल DCE, तो आपको क्या मिलेगा, DE का स्क्वायर इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, इसे आप डालिए 4। तो आप देखोगे हम कह सकते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दो, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 2 से मिल रहा है ना, तो ये ऐड कर दो, A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसे BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। मैंने इस तरह से लिखा है, देखो ये मैंने इसको एक साथ कर लिया और इसको एक साथ कर लिया, क्योंकि हमें ये वैल्यू यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। देखो जब ये वैल्यू है और ये वैल्यू आप कर लोगे, तो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर आपको मिलेगा, ये जो वैल्यू है ये आपको देगी AB का स्क्वायर, ये वैल्यू है आपको क्या देगी, CE और CD का प्लस DE का स्क्वायर। लिखोगे यूजिंग 3 and 4, आपका हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, देखो परपेंडिकुलर डाला है, मतलब कि परपेंडिकुलर 9 डिग्री का, फ्रॉम ए साइड ऑन BC, BC की साइड पर ऑफ ट्राइंगल ABC वो ट्राइंगल है, इंटरसेक्ट BC एट D, इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, BC को D पे कर रहा है। अब मतलब इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, सब कर रहा है, कहाँ मतलब कितने पार्ट में कर रहा है, वो ये नहीं बताया कि इक्वली डिवाइड कर रहा है किस तरह से, अब आगे बताएगा। सच डेट DB किसके इक्वल है, 3CD के, ठीक है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन में क्या ले सकते हो, DB किसके इक्वल है, 3CD के, ठीक है। तो आप 2 प्रूफ में लिखोगे, 2 प्रूफ में आपको लिखना है 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2AB का स्क्वायर AB और 2AC मतलब कि ये AC और BC आपको B और C का स्क्वायर करना है, ये वाली वैल्यू आपका है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पर देखिए कुछ मत करिए, जो मैं कहूँ वो कर लीजिए, बहुत ही सिंपल आइडिया है वो। जैसे हम पता है आपको, मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है, ऐसी नंबर लाइन करते हैं ना, बिल्कुल नंबर ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो पहले और दूसरी क्वेश्चन ले लीजिए, जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह से आएगा, मतलब कि AB का साइड ले लीजिए, AB और AC को, मतलब अब BC को आप छेड़ा मत करिए, छेड़ी मत इसे, ठीक है। मतलब आपको दो टर्म दे रखी हैं, जो 2 वाली है, मतलब अगर टीचर चेंज भी कर दे तो चिंता मत करिए, अगर इससे नहीं तो ऐसे कर लीजिए, जो 2AC है 2AB है, मतलब आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए, तो कोई AB वाला ये साइड है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ये वाला ADC। तो ये प्रूव में करेंगे आपको ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा,
ए डी के स्क्वायर में सॉरी बी डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर इक्वेशन में डाल दीजिए। ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए डी प्लस बी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल, अब देखो ये दो है ये भी दो है, मतलब ए सी डी ये वाली साइड लेनी है तो ए डी सी सॉरी ये ए डी बी है, ये ए डी बी है, ए डी बी और ए डी सी, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा सी डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर, ठीक है। बस आप बस यहीं से करिए, काम आपका हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब जो इक्वेशन 2 है इसमें इक्वेशन 2 हमें डिवाइड करनी है इससे, मतलब कि माइनस करनी है सब्ट्रैक्ट। तो हम कह सकते हैं ए बी माइनस ए सी, ठीक है, बी डी प्लस ए डी में से माइनस क्या करना है, सी डी स्क्वायर और माइनस ए डी का स्क्वायर, ये माइनस करना है। तो आप देखोगे जी, तो ये ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो इसमें से आपको क्या है, ए डी से ए डी कट गया, मतलब कि बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब देखिए जो डी बी के लिए बी डी के लिए वो किसी 3 सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो वो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 3 सी डी स्क्वायर कर सकते हैं माइनस सी डी स्क्वायर। हम कह सकते हैं इसमें कि बी डी इक्वल्स टू 3 सी डी, ये आप इसमें डी एफ ओ करके लिख देना। अब देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, 9 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, आपको वैल्यू मिल जाएगी। यस अब देखिए हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू क्या बचेगी, 8 सी डी स्क्वायर, मतलब 8 सी डी स्क्वायर। भैया हमें सी डी की चाहिए जरूरत नहीं है, हमें तो किसकी जरूरत है, बी सी की। देखो बी सी की जरूरत है। अब आपको पता है कि हम इसे कैसे बी सी को कैसे ले सकते हैं, सी डी प्लस डी बी ले सकते हैं। पर आप देखोगे हमें सी डी टर्म दे रखी है, मतलब सी डी में कन्वर्ट कर लो। देखो ये सी डी की सी डी हो जाएगी प्लस डी बी को हम ले सकते हैं 3 सी डी, तो मतलब 4 सी डी आपको इक्वल्स टू बी सी। तो आप ले सकते हो सी डी की वैल्यू क्या होगी, बी सी बाई 4, यस। तो आप यहाँ सी डी की वैल्यू क्या ले सकते हो, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बी सी बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, जब ऐसे करोगे तो देखो ये क्या होगा, आपको ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन 16। तो 8 बन जाए 8 हुआ 16, 2 टाइम्स कट गया। तो आप कह सकते हो जो वैल्यू इधर आएगी, मतलब कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर क्या वैल्यू आएगी, बी सी स्क्वायर अपॉन 2, इसका 2 इधर से आ जाएगी, ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर हो गया। अब ए सी हमें क्या है, जरूरत है इस साइड, तो कह लीजिए 2 ए बी स्क्वायर साइड चेंज कर लीजिए, ए सी माइनस में तो 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करने को कहा गया था। यस तो आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू जो है 2 देखे, पहले आपको वही एंगल ट्रायंगल लेने, बस आपको वही सॉल्व करना है और फिर इसका यूज करते हुए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।